अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मैथ सेमेस्टर्स। सो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट है इसकी, एक्सपैंड दी लॉगरिथम। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था ना, उसमें हमने क्लोज किया था, इसमें हमने एक्सपेंड करना है। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर प्लस हो तो मल्टीप्लाई होता है, माइनस हो तो डिवाइड होता है। अब इसमें उल्ट करेंगे, यानी प्लस मल्टीप्लाई होगा तो उसको प्लस में चेंज कर देंगे, डिवाइड होगा तो उसको माइनस में। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, log 11/5। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में कि जो क्वेश्चन है वो डिवाइड फॉर्म में है ना, तो इसको हम क्या कर देंगे, जो डिवाइड फॉर्म में है और log है, log 11 के साथ भी आ जाएगा और log 15 5 के साथ भी आ जाएगा, और दरमियान में क्या साइन आएगा, माइनस। क्यों आएगा? क्योंकि डिवाइड में हमने रूल पढ़ा हुआ है ना कि अगर डिवाइड में वैल्यू हो तो वो माइनस में चली जाती है, माइनस में हो तो वो डिवाइड में। क्योंकि अब ये log ब्रैकेट में था तो log 11 के साथ भी आएगा और log फिर 5 के साथ भी आएगा। तो ये तो सिंपल सा था पहला क्वेश्चन। अब हम आते हैं पार्ट 2 की तरफ, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है और इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब हम पार्ट 2 की तरफ आते हैं। पार्ट 2 में क्या है, लॉग ऑफ स्क्वायर रूट 8a⁻6 और बेस है इसकी 5। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन, लॉग स्क्वायर रूट 8a⁻6 और बेस क्या है इसकी 5। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, सबसे पहला काम कि हमने ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये कौन सा, सॉरी, ये है आपके पास स्क्वायर रूट फॉर्म है, रेडिकल फॉर्म। हमने सबसे पहले रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो जैसे ही मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो ये 8a⁻6 की होल पावर क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है बच्चों, ये काम हमने पढ़ा हुआ है कि जब स्क्वायर रूट हो, लाइक जैसे a का स्क्वायर रूट है, तो आप इसको a⁻1/2 भी कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे जब कुछ भी इंडेक्स नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 2 होता है और रेडिकेंड की पावर ऊपर आती है, रेडिकेंड की पावर ऊपर आती है और जो ये इंडेक्स होता है वो नीचे आता है। जैसा कि इस क्वेश्चन में अब यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 2 होगा, और ऊपर 1 कर दिया, नीचे हमने 2 कर दिया, और बाकी पावर वैसे की वैसे। अब बच्चों यहाँ पे हमने एक्सपेंड करना है ना। पहले ऐसा होता था कि अगर log से पहले कोई वैल्यू यहाँ पर होती थी तो हम उसको पावर बना देते थे। अब उल्ट प्रोसेस है, अब पावर है तो पावर log से पहले चली जाएगी, नेक्स्ट स्टेप में पावर यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, यानी अब क्या होगा, 1/2 log 5 और आगे क्या आ जाएगा, 8a⁻6। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई कि ये जो पावर 1/2 है ये स्टार्टिंग में आ जाएगी, log 5 एज इट इज, बेस 5 एज इट इज आ जाएगी, और 8a6। अब आपने बताना है ये जो 8 और a है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो बाहर वाला log है ना, 1/2 नहीं, 1/2 ने स्टार्ट में ही रहना, ये जो बाहर वाला log है ये इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा। जैसा कि डिवाइड में माइनस आता है तो मल्टीप्लाई में क्या साइन आएगा, प्लस का। तो अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 1/2 एज इट इज लिखा, आगे ब्रैकेट लगाई। अब ब्रैकेट में ये जो log बेस 5 है ये 8 के साथ भी आ जाएगा और log बेस 5 a⁻6 के साथ भी आ जाएगा। दरमियान में क्या साइन आएगा, प्लस। प्लस क्यों आएगा? क्योंकि ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आ गई आपको? अब आप इसको फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे? यहां तक भी वैसे आपका आंसर ठीक है। अगर आप चाहें तो फर्दर इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, ये जो 1/2 है ये फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 8 है 8 एज इट इज रहेगा, इसी तरह 1/2 इसके साथ भी आ जाएगा, log बेस 5 a⁻6। अच्छा, ये भी आंसर आपका ठीक है, लेकिन एक और स्टेप हो सकता है। यहाँ पे 8 है ना, क्या मैं 8 को 2 का क्यूब कर सकता हूँ? 2 का क्यूब, नेक्स्ट वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी।
अब ये जो क्यूब है ये कहाँ पे आ जाएगा, log से पहले, और log से पहले 1 मौजूद है तो 3 1 जा 3। तो यहाँ पे आपका अब जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 3/2 log बेस 5 और 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये पावर 6 है ना, आप चाहें तो इस पावर को भी बैक साइड पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये 6 यहाँ पे आ जाएगा, 6/2 log a बेस 5। अब ये आपका फाइनल आंसर, अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं, 2 1 जा 2, 2 तो 3 से ठीक कर दे, तो आपके पास यहाँ पे बच जाएगा 3 log of a to the base 5। तो ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। फर्स्ट स्टेप में क्या किया, सबसे पहले स्क्वायर रूट को रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके गए, 1/2 हो गया। 1/2 को log एज अ log प्रॉपर्टी पावर स्टार्ट में आ गई, फिर log को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, log को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, तो दरमियान में क्या साइन आ जाता है जब वैल्यूज मल्टीप्लाई हो, प्लस का। देन फिर ये जो 1/2 था उसको फर्स्ट वैल्यू के साथ भी सेकंड वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 8 को किया 2 का क्यूब, क्यूब स्टार्ट में आ गया log से, तो 3/2 बन गया। इसी तरह 6 स्टार्ट में आके 6/2, 2 को 3 से 6 से कटिंग कर देंगे, 3 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम। पार्ट नंबर 3 क्या है, नेचुरल लॉग। लास्ट क्लास में हमने नेचुरल लॉग के क्वेश्चन किए थे ना, तो इसका भी सेम वही मेथड है, बस ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या है लॉग की जगह। तो लास्ट हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था, उसके जो आखिरी क्वेश्चन था वो भी सेम ऐसे ही थे। तो वो उसमें हमने क्लोज किया था, इसमें हमने एक्सपेंड करना है। ठीक है, एक्सपेंड कैसे करेंगे, अब बच्चों ये देखो, ये लॉग है स्टार्ट में, नेचुरल लॉग, ए स्क्वायर और बी, ये दोनों आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, और सी क्या हो रहा है, डिवाइड। तो जो वैल्यूज मल्टीप्लाई होती है उनके दरमियान में प्लस साइन आता है, और जो वैल्यू डिवाइड हो उसके दरमियान में माइनस। तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई है ना, तो मैं क्या करूंगा, एल एन ए स्क्वायर, बी मल्टीप्लाई था तो प्लस साइन लगाया, एल एन नेचुरल लॉग बी। अब सी डिवाइड में है तो सी का क्या साइन यूज कर लेंगे, माइनस एल एन सी। तो बच्चों ये पहला स्टेप क्लियर है, बहुत सिंपल है। जस्ट क्या किया कि ये जो दो वैल्यूज मल्टीप्लाई थी इनको प्लस में ले लिया, और जो वैल्यू डिवाइड थी उसको माइनस में ले लिया। अब ये पावर है तो पावर स्टार में आ जाएगी, बाकी सारा क्वेश्चन वैसे का वैसे, और किसी के ऊपर पावर नहीं है, बाकी रिमेनिंग वैल्यूज वैसे की ये। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। अच्छा, पार्ट 4 में है log एक्स वाई ओवर जी की होल पावर है 1/9। ठीक है, ये अभी जो क्वेश्चन 2 किया ना जिसमें स्क्वायर रूट था तो उसको 1/2 कर दिया था, तो सेम ये वैसे ही है। अब इसमें पावर क्या, 1/9। अब सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे कि पावर को log से पहले ले जाएंगे, 1/9। ठीक है, बाकी क्या बच जाएगा, log एक्स वाई ओवर जी। सबसे पहले स्टेप में क्या किया कि ये जो पावर है इसको उठा के log से पहले ले। अब क्या करेंगे, जैसे लास्ट हमने किया था 1/2 के लिए, अब ये log को, ये दोनों मल्टीप्लाई सेम ऐसे ही जैसे ये ऊपर किया, तो log x प्लस log y माइनस log z। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 1/9 स्टार्ट में ब्रैकेट इसलिए लगी क्योंकि ये 1/9 इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। ठीक है, होल की पावर थी ना 1/9, इसीलिए ब्रैकेट लगाई है। अगर मैं ब्रैकेट यहाँ पे ना लगाता तो फिर ये 1/9 सिर्फ इस वैल्यू के साथ होना था। ठीक है, जो कि गलत हो जाना था। तो जो वैल्यूज मल्टीप्लाई थी उनका प्लस आ गया, जो वैल्यू डिवाइड थी उनका माइनस आ गया। तो ये आपका हो गया पार्ट नंबर 4। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ, और उसके बाद बस 2 क्वेश्चन रहेंगे, बस जल्दी से वाइंड अप करते हैं हम इनको। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ठीक है, पार्ट 5 क्या है, नेचुरल लॉग 16 एक्स का क्यूब, और यहाँ पे इंडेक्स कितना है, 3। अब पार्ट नंबर जो 2 किया था उसमें इंडेक्स जब कुछ भी गिवन नहीं होता तब हम बाय डिफॉल्ट क्या लेते हैं, 2, इसीलिए हमने वहां पे 1/2 किया था। लेकिन अब इस क्वेश्चन में इंडेक्स 3 है,
तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको, ये रेडिकल फॉर्म है, आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या हो जाएगा 1/3। अब ये अभी क्वेश्चन 4 किया जिसमें यहाँ पे 1/9 था, लेकिन इसमें अब 1/3 आ गया, तो अब आप यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 1/3 नेचुरल लॉग 16x का क्यूब। ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे कि ये नेचुरल लॉग 16 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और एक्स क्यूब के साथ भी, तो जब वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो हम क्या करते हैं उसको प्लस कर देते हैं ना। तो 1/3 ब्रैकेट लगाई, नेचुरल लॉग ऑफ 16 प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई था, और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का क्यूब। अब नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि ये पावर है, पावर को सॉल्व करेंगे, ये 1/3 एज इट इज ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है। अब ये 16 है, आप इसको वैसे 4 की पावर 2 और 2 की पावर 4 कर भी कर सकते हैं। 2 की पावर 4 करेंगे, 4 इधर आ जाएगा और 2 रह जाएगा, और इसको एज इट इज भी रहने दे सकते हैं, दोनों मेथड ठीक है। 16, अब ये 3 है, ये 3 स्टार्ट पे आ जाएगा क्योंकि पावर है, और ये, तो ये आपका फाइनल है। और मैंने जो दूसरा स्टेप बताया आपका ये भी आंसर ठीक है, आप 16 की बजाय यहाँ पे 2 की पावर 4 भी कर सकते हैं। ठीक है। बाकी सारा क्वेश्चन वैसे का वैसे। और अब ये 4 कहाँ पे आ जाएगा, ये 4 यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो ये भी आपने अपना आंसर चेक कर लेना है, जो आंसर ठीक हो आपने वो यूज कर लेना है। अब हम आज के क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं, विच इज पार्ट नंबर 6। ठीक है। log ऑफ 1 माइनस ए डिवाइडेड बाई बी। अच्छा, अब बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं, वो समझते हैं ये माइनस है, इसको पहले हम डिवाइड में करेंगे फिर करेंगे। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, आपने इस पूरी वैल्यू को एज अ वन वैल्यू लेना है। लाइक इसको समझ लें कि ऐसे है log x ओवर y, तो आप इसको क्या कर देंगे log x माइनस log y। तो आप समझें कि ये जो x है ये 1 माइनस है। आपने इसको कंफ्यूज नहीं होना कि ये दो वैल्यूज है दरमियान में माइनस है, आपने ऊपर ये जो दो वैल्यूज है इनको एज अ वन वैल्यू समझना, जैसे ये x है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम करेंगे, पावर है ना, तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी 5, क्योंकि अब ये अच्छा हाँ, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, डिवाइड की फॉर्म में नहीं है। ठीक है। ये भी बच्चों याद रखना, यहाँ पे वैल्यू डिवाइड में थी, यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लाई की फॉर्म में। ठीक है। डिवाइड की फॉर्म में। अच्छा, अगली वैल्यू वैसे की वैसे आई 1 माइनस ए ओवर बी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 5 एज इट इज आ गया। अब आपने लॉग को, आपने समझो ये x है, ऊपर 1 माइनस है, तो आ जाएगा ब्रैकेट में आपने लिखना है log 1 माइनस ए माइनस log b। तो सिंपल सा स्टेप था बच्चों, समझ आया। इसको आपने समझना कि x है, आपने इसको ब्रैकेट में लिख दिया log 1 माइनस ए माइनस log b। अच्छा सॉरी, मैंने क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी, यहाँ पे बेस 2 भी है, तो आप जस्ट इनके साथ बेस 2 भी लगा दें। ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि था एक्सपैंड द फॉलोइंग, वो हमने कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।